जिले के किशनगढ़ बास कस्बे के बीचों बीच बना एक प्राइमरी स्कूल इन दिनों खंडर में तब्दील हो चुका है। ये इमारत पिछले करीब 50 वर्षों से बिना मरम्मत के वैसे ही खड़ी है। जिम्मेदारों की बेरुखी का बोझ उठाती हुई स्कूल की दीवारें अब बोलने लगी हैं। दरारें किसी अनहोनी की आहट दे रही हैं। यहाँ पढ़ने वाले 40 से 50 बच्चे हर दिन एक ऐसे ढांचे में दाखिल होते हैं जो कभी भी उनकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना बन सकता है। झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग की नींद टूटनी चाहिए थी, लेकिन किशनगढ़ बास के हालात देखकर लगता है कि शायद कुछ जिम्मेदार अफसर और नेता अब भी नींद में हैं। झालावाड़ स्कूल कांड के बाद प्रदेश नहीं बल्कि देश में सिस्टम की जो लापरवाही जो सामने आई है, उस सिस्टम की लापरवाही को लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस समय मैं खड़ा हूं खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास में, जहां पे झालावाड़ स्कूल कांड के बाद ये वो जर्जर स्कूल है जिस स्कूल के अंदर प्राइमरी तक का स्कूल बताया जा रहा है, जिसके अंदर पहली से 5वीं तक के बच्चे आप देखेंगे तो अध्ययन यहाँ कर रहे हैं। ये प्राइमरी तक के बच्चे यहाँ पे करीब 30 से 35 बच्चे यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। किस तरीके से ये जो पूरा स्कूल प्रांगण है, पूरा स्कूल प्रांगण करीब 50 साल पुराना बताया जा रहा है। इसके अंदर अगर मरम्मत की बात करें तो मरम्मत इसके अंदर जो लोग बता रहे हैं कि आज तक इसके अंदर कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। इस तरफ आप देखेंगे तो ये जर्जर बिल्डिंग की वजह से पूरा जो लॉक्ड है ये स्कूल प्रबंधक ने लॉक कर दिया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम की लापरवाही किस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है। इस साइड आप देखेंगे पूरी दरार जो है, ये पूरी दरार आप देख सकते हैं। पूरा जो प्रांगण है ये इस तरीके से जैसा लगता है कि कभी भी ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये पूरा पोषाहार जो इलाका है जहाँ पे आंगनबाड़ी के बच्चे जो होते हैं यहाँ पे पोषाहार लेते हैं। जो यहाँ का प्रशासन है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने अब तक कोई सबक नहीं लिया। इस साइड अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इस साइड और अगर आपको दिखाऊं तो ऊपर 2-3 कमरे और बने हुए हैं, लेकिन सारी जो बिल्डिंग हो सारी बिल्डिंग जर्जर है। इस हॉल को अगर आप देखेंगे तो ये हॉल भी ऐसा ही है, एक छोटा सा हॉल है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे पूरा गंदगी का अंबार है। इसके गंदगी के अंबार के पीछे बिल्कुल इसके बैक साइड में ही पूरी जो बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग में दरार आई हुई है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये बच्चों के जो प्ले स्टोर है, इसको प्ले स्टोर भी हम बोल सकते हैं। इस प्ले स्टोर के अंदर बच्चे यहाँ पे प्ले स्टोर को देखते हैं, लेकिन इसके अंदर का अगर आपको मैं नज़ारा दिखाऊं तो इसके अंदर का जो नज़ारा है, इसके अंदर का नज़ारा भी अब बड़ा ही भयावह है। झालावाड़ कांड के बाद जो प्रशासन है, प्रशासन इससे अभी तक नहीं चेते हैं। इससे जो नौनिहाल है, वो नौनिहाल की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। बिल्डिंग के हालात आप देख सकते हैं, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है। ये इसका एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट का जो आप अंदाजा लगाएंगे कि इसके एंट्री गेट के ऊपर ही ये इसका एंट्री गेट आप देखेंगे तो पूरी काई जमी पड़ी। जो सिस्टम है, सिस्टम की आंखें किस तरीके से बंद है, क्योंकि ये जो किशनगढ़ बास का जो स्कूल है, किशनगढ़ बास का स्कूल बिल्कुल किशनगढ़ बास जो मेन सिटी है, मेन सिटी के बिल्कुल बीचों बीच ये स्कूल बसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी की हम बात करें, जनप्रतिनिधि की बात करें, किसी ने इन नौनिहालों के बारे में नहीं सोचा। यहाँ पे एक स्कूल टीचर भी मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पे हम जिस जगह पे खड़े हैं किशनगढ़ बास से प्राइमरी तक के बच्चे यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन कल जो झालावाड़ स्कूल कांड हुआ था, उससे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी उनको सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है। हाँ, ये चारों तरफ से जर्जर है। जहाँ बैठे हम वो ठीक है, जहाँ जिस जगह बच्चे बैठा रखे हमने वो जगह ठीक है, इसलिए बीच में ही बैठाते हैं थोड़ी जगह। कभी भी भूकंप आता है तो भी हम बाहर निकल के जाते हैं बच्चों को लेके, और वैसे बस हम बच्चों को इकट्ठा करके एक जगह, साफ जगह है ना, ये यहीं बैठाए रखते हैं। बिल्कुल, भले ही यहाँ पे जो सिटिंग एमएलए है, सिटिंग एमएलए किशनगढ़ बास से आते हैं। कलेक्टर का जो ऑफिस है, कलेक्टर का ऑफिस भी यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर है। इस साइड अगर मैं थोड़ी सी अगर दूर की बात करूँ तो यहाँ पे उपखंड अधिकारी यहाँ बैठते हैं। मतलब कह सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी है, तमाम अधिकारी किशनगढ़ बास में बैठते हैं, सिटिंग एमएलए किशनगढ़ बास में बैठते हैं। लेकिन उसके बावजूद जर्जर हालात इस स्कूल की और सुध लेने वाला कोई नहीं। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ कुलदीप मावर, खैरतल।